हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आए दिन हम देखते हैं कि लोग चिन्ह चंगाई और चमत्कार देखने जाते हैं। आए दिन इनके विज्ञापन छपते रहते हैं। आज आप विशेष चिंतन करें कि जहाँ बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, लोग चिन्ह चमत्कार और चंगाई प्राप्त करते हैं। क्या उस भीड़ के लोगों का विश्वास बढ़ता है? जहाँ भी चिन्ह चमत्कार और चंगाई ईश्वर के द्वारा है, वह विश्वास बढ़ाने के लिए है, पर कई भ्रामक बातें फैलती रहती हैं। आप सजग रहें, बहकावे से बचें और अपने जीवन को सच्चे विश्वास की ओर अग्रसर करें। मनुष्य को हम मनुष्य इसलिए कहते हैं कि उसके पास एक विकसित मन है। वह आत्म चेतना में बढ़ा हुआ है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता और मनुष्य का ज्ञान संसार के बाकी जीव जंतुओं से ज़्यादा है। यह हकीकत है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो आत्मचेतना आत्मचिंतन कर सकता है। मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान है। यही ज्ञान मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है और ईश्वरीय दिव्यता से जोड़ता है। मनुष्य अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर खुद की असलियत को जानता है कि वह शरीर मात्र नहीं है, कि वह पदार्थ मात्र नहीं है, कि वह मन मात्र नहीं है। वह आत्मा है, दिव्य चेतना है, दिव्य जीव है। परमात्मा की संगति और ईश्वर से जुड़कर जीने के लिए सृजित हुआ है और मुक्ति का अनुभव उसके जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि मनुष्य शरीर, मन और परिस्थितियों से ऊपर उठे, ईश्वर से जुड़े, प्रार्थना करे, ईश्वर से संयुक्त होकर आत्मापूर्ण जीवन बिताए। इसी में उसका परम आनंद है। शास्त्र में कई चिन्ह चमत्कार और चंगाई के वर्णन मिलते हैं। ये सभी वर्णन हमारे विश्वास की आँखों को खोलने के लिए हैं और ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को पहचानने के लिए है। पर कई बार हमें ये भटकाते हैं। कई गुरु इसका दुरुपयोग करते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा के चिन्ह चमत्कार और चंगाई के प्रभाव की व्याख्या है कि ईसा के स्वर्ग राज्य के कार्य करते समय कई चिन्ह देखे गए, चमत्कार हुए, लोगों ने चंगाई अनुभव किया, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। और इन चिन्ह चमत्कार चंगाइयों का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जानना जरूरी है। इसका सबसे पहला उद्देश्य था कि ईसा ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने पुत्र को भेजेगा और लोगों के बीच जो आंसू है, बीमारी है, कमजोरी है, दुर्बलता है, वो दूर होगी। ईसा का आना एक विशेष समय था और यह पहचान कि ईसा का आना ईश्वर का लोगों के बीच होना था, जिस समय बीमारी समाप्त होगी। ईश्वर के उपस्थिति के द्वारा कमजोरी दूर होगी, अंधविश्वास, अल्पविश्वास दूर होंगे। ईश्वर का राज्य चिन्ह चमत्कार और चंगाई के द्वारा लोगों के बीच उपस्थित होगा। इसलिए चिन्ह चमत्कार और चंगाई ईश्वर के उपस्थित होने के प्रमाण थे, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े। इसलिए सबसे पहला कारण चिन्ह चमत्कार और चंगाई है
कि वह लोगों का विश्वास बढ़ाए, आत्मा को परमात्मा से जोड़े। जो चिन्ह चमत्कार और चंगाई दिखाए जाते हैं वे जादू टोना नहीं, लेकिन विश्वास को बढ़ाने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए और ईश्वर पर विश्वास करने के लिए है। ईसा ने अपना अधिकांश कार्य गलीलिया के आसपास यहूदी बहुल क्षेत्र में किए थे। जितने लोग चिन्ह चमत्कार चंगाई देखे थे अधिकांश यहूदी थे और उन्हें पता था कि ईश्वर अपने पुत्र को भेजेगा। वहां पर लोगों ने चिन्ह चमत्कार और चंगाई तो देखे, लेकिन वे ईश्वर की ओर नहीं मुड़े, आध्यात्मिक नहीं बने, पश्चाताप नहीं किए। उनके जीवन में कोई मूलचूल परिवर्तन नहीं आया, वे वैसे के वैसे ही रहे। इसलिए चिन्ह चमत्कार और चंगाई देखने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। लोग ईश्वर की ओर नहीं मुड़े, हृदय परिवर्तन बहुत कम हुए। सांसारिक और आध्यात्मिकता में लोगों का ज़्यादा भ्रम बना रहा। विशेष करके पश्चाताप बहुत कम लोगों ने किया, अपने बुराई में पड़े रहे। जिस हालत में थे वे उसी हालत में रहे। ईसा को यह देखकर आश्चर्य हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कार्य यहूदी बहुल क्षेत्र में हुए थे उसके फल बहुत कम मिले। बोया बहुत गया लेकिन फसल बहुत कम हुआ। इसके विपरीत ईसा ने देखा कि कुछ काम बहुत कम गैर यहूदी क्षेत्र में तीरुस और सीदोन में किए गए। वहां पर लोग ईश्वर की ओर मुड़े, पश्चाताप किए, सांसारिकता से दूर आध्यात्मिकता की ओर मुड़े। यह बात ईसा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इसीलिए बाद में ईसा ने कहा, संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जिसे ज्यादा मिला है उसे ज्यादा का हिसाब मांगा जाएगा। आप चिंतन करें इस बात को। जिसे ज्यादा मिला है उसे ज्यादा का हिसाब मांगा जाएगा। ईश्वर चिन्ह चमत्कार और चंगाई के द्वारा खुद को प्रकट करता है, जिससे लोग उनकी ओर मुड़े। वास्तव में जो विश्वास करता है उसके लिए उसका पूरा जीवन ही चमत्कार है। आज मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा हर एक सांस चमत्कार है, मेरे दिल की धड़कन चमत्कार है। मैं चल रहा हूँ, जी रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, ये चमत्कार है। मुझे और किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। आपको चिन्ह चमत्कार और चंगाई को दिखने के लिए सौभाग्य प्राप्त है तो आप सौभाग्यशाली हैं। पर आप प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर का आपके जीवन में जो आशीष है विश्वास में बदल जाए, आपका विश्वास बढ़े, आप ईश्वर से जुड़ें, प्रार्थना करना सीखें, आत्मा की शक्ति को जानें और विश्वास में बढ़ें। तभी चिन्ह चमत्कार और चंगाई के आपके जीवन में अर्थ होंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार और चंगाई के पीछे भागते हैं और ये धर्म में, आध्यात्मिकता में, सच्ची धार्मिकता में एक बाधा बन गई है। ईसा के शिष्यों ने भी चिन्ह चमत्कार और चंगाई देखे, फिर भी उनमें से कुछ का विश्वास नहीं बढ़ा। इसीलिए उन्होंने ईसा से प्रार्थना भी की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आप एक्सीडेंट से बचे होंगे, बीमारी से बचे होंगे, आपके जीवन में असंभव चीज़ें संभव हुई होंगी, अनहोनी चीज़ें संभव हुई होंगी। इन सब चीज़ों को देख करके हमारा विश्वास बढ़ना है। अगर विश्वास नहीं बढ़ता तो चिन्ह चमत्कार और चंगाई का कोई भी अर्थ नहीं है।
इसलिए हमें अपने विश्वास में ऊपर उठना है, हमारे विश्वास को मजबूत होना है कि प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं, हर समय मेरे साथ है, मैं जीऊँ या मरूँ मैं उनके साथ हूँ। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम उसी के हैं। ऐसे मजबूत विश्वास की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे परम पावन पुत्र के लिए और उन सभी बीमार भाई बहनों के लिए, परेशान लोगों के लिए, जिनके जीवन में तू हमेशा कार्य करता है। और जब हम विश्वास करते हैं, आप हमें चंगाई प्रदान करते हैं, चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये कभी व्यर्थ ना जाए। और उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भ्रमित हैं, भटकते हैं। कोई चिन्ह और चमत्कार और चंगाई करता भी है तो वो ईश्वर नहीं है, बस वो सीढ़ी है। ईश्वर का कार्य कर रहा है, करने वाला है, करता है, मनुष्य मात्र है, लेकिन सच्चा परमेश्वर कार्य कर रहा है। इसलिए आप लोगों पर ध्यान ना दें, मनुष्य को मनुष्यों जैसे ही देखें, गुरुओं को गुरुओं जैसे ही देखें, पर ईश्वर पर विश्वास करें। ईश्वर किसी के द्वारा भी कार्य कर सकता है। इसलिए बहकावे से बचें, भ्रम से बचें और सच्चे विश्वास के लिए प्रार्थना करें। सारा चिन्ह, चमत्कार और चंगाई ईश्वर के द्वारा आता है। इसलिए मनुष्य मात्र है, श्वास मात्र है, उस पर आप ज़्यादा विश्वास ना रखें, चीज़ों पर विश्वास ना रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। और लोगों को ईश्वर ना बनाएं, गुरुओं को ईश्वर ना बनाएं। ईश्वर है, आप ईश्वर पर विश्वास करें। हमें पवित्र आत्मा मिले, पवित्र आत्मा की प्रज्ञा मिले। और जो भ्रम में हैं, भटक रहे हैं, विचलित हैं और लोग विचलित किए जा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, विवेक दे, अच्छे भले बुरे का ज्ञान दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।